नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। पेरिस में पैरालंपिक खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने स्वर्ण और 200 मीटर ट्रैक स्पर्धा में सिमरन शर्मा ने जीता कांस्य। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र ने पिपरवार में 20 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट का किया उद्घाटन। कहा 2047 तक सबसे शक्तिशाली देश होगा भारत। प्रदेश भाजपा विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान आज आएंगे रांची। चुनावी रणनीति पर करेंगे बैठक। कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर का भी रांची दौरा। राज्य सरकार के अधिवक्ताओं को सुविधा देने वाली घोषणा पर स्टेट बार काउंसिल ने उठाए सवाल। फैसले को संशोधित करने की मांग की। मौसम विभाग ने राज्य में आज और कल आंधी और मेघ गर्जन के साथ बारिश का जताया पूर्वानुमान। जारी किया येलो अलर्ट। पेरिस में पैरालंपिक खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। कल 10वें दिन भारत ने 2 और पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने स्वर्ण जीता। एक रिपोर्ट। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पैरालंपिक खेलों के 10वें दिन कल भारत ने 2 और पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। इस स्पर्धा में पहले स्थान पर रहे ईरान के खिलाड़ी को अनुचित व्यवहार के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। इससे पहले महिलाओं की 200 मीटर ट्रैक स्पर्धा में सिमरन शर्मा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पैरालंपिक खेलों की तालिका में अब भारत 29 पदक जीतकर 16वें स्थान पर पहुँच गया है। इनमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं। उधर यूएस ओपन टेनिस में बेलारूस की आर्याना साबालेंका ने पहली बार का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने अमेरिका की जेसिका पेगुला को हराया। ये साबालेंका का तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज अमेरिका के टेलर स्विट्स का मुकाबला इटली के जानिक सिनर से होगा। ये पहला मौका है जब सिनर किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पेरिस पैरालंपिक पदक विजेताओं को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण जीतकर नवदीप सिंह ने खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया है और देश को उन पर गर्व है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि महिलाओं की 200 मीटर ट्रैक स्पर्धा में कांस्य जीतने वाले सिमरन शर्मा देश के लिए और पदक जीतेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सिमरन की सफलता उनके कठिन परिश्रम, समर्पण और संकल्प का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिमरन की सफलता अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरित करेगी। केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने झारखंड दौरे के दौरान सीसीएल रांची का दौरा किया और कार्यकलापों का जायजा लिया। श्री दुबे ने सीसीएल के पिपरवार क्षेत्र का दौरा भी किया, जहां उन्होंने सीसीएल के महत्वाकांक्षी परियोजना 20 मेगावाट क्षमता के एक सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री ने कहा कि 2047 तक भारत सबसे शक्तिशाली देश बनेगा। मोदी जी ने कहा था कि हर घर में हम बिजली पहुंचाएंगे, तो केवल बिजली नहीं पहुंचाएगा, हर खेतों में बिजली से पानी देने का जो स्कीम चलाया गया, जो किसानों की आय दुगुनी हो, इसके लिए बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है योजना। हम कह सकते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सहयोग के साथ 2047 विश्व का सबसे शक्तिशाली देश होगा भारत। इसमें आप सब लोगों की सहयोग अपेक्षित है। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। झारखंड भाजपा विधानसभा चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रांची पहुंचेंगे। इस दौरान श्री चौहान पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी आज रांची आएंगे और चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के अधिवक्ताओं को सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं को लेकर घोषणा पर झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा ने सवाल उठाए हैं। रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने सरकार से कैबिनेट के निर्णय में संशोधन की मांग की है। पर 9 करोड़ रुपया दिया गया,
इसका मतलब हुआ कि इसमें 15,000 जो वकील है, 15,000, ये 15,000 वकील के लिए ही आपका इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो 15,000 वकील के लिए आया है, हमारे यहाँ कम से कम 35,000 के ड्रॉ, तो अब ये मान के चले कि 18,000 ये इंश्योरेंस स्कीम से प्रॉफिट नहीं दे पा रहा है, तो वो आप आ गए कि 2,500 देंगे, तो 2,500 काउंसिल देगी, तो काउंसिल नहीं दे पाएगी तो फिर कैसे होगा? फिर तो वो पैसा वैसे का वैसे रखा का रखा रह जाएगा। इसमें था कि अगर सरकार को देना ही था 5,000, हम तो चाहते हैं कम से कम इतना मिले कि हमारे नया अधिवक्ता सस्टेन कर जाए 3 साल से 5 साल तक, लेकिन सरकार ही ये बॉर्डर ले लेना। टाटा स्टील UISL ने जमशेदपुर में उत्पन्न खाद्य कचरे को बायोगैस में बदलने की महत्वपूर्ण योजना तैयार की है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। टाटा स्टील UISL ने जमशेदपुर में उत्पन्न होने वाले पूरे खाद्य कचरे को मार्च 2026 तक बायोगैस में बदलने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। टाटा स्टील UISL के प्रबंध निदेशक ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो जमशेदपुर अपने पूरे खाद्य कचरे को बायोगैस में बदलने वाला पहला शहर बन जाएगा। ऋतुराज सिन्हा ने बताया कि वर्तमान में जमशेदपुर प्रतिदिन लगभग 260 टन कचरा उत्पन्न करता है, जिसमें से 40% खाद्य कचरा होता है। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। गिरिडीह जिले में पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग GT रोड पर अवैध कोयला लदे 2 ट्रकों को जब्त किया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल ने कहा है कि आर्थिक अपराध को रोकने के लिए जिले की पुलिस की जीरो टॉलरेंस वाली नीति जारी रहेगी। गिरिडीह, बोकारो और हजारीबाग जिले में ठेकेदारों से लेवी मांगने वाले 4 अपराधियों को गिरिडीह पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल और सरिया बगोदर के SDPO धनंजय राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये अपराधी बगोदर के ठेकेदारों और क्रशर मालिकों से गिरोह बनाकर लेवी की मांग कर रहे थे। इधर पुलिस ने अर्जुन हत्याकांड का खुलासा करते हुए पिता की हत्या की सुपारी देने वाले बेटे के साथ हत्यारे को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन इस महीने की 15 तारीख तक किए जा सकेंगे। विजेताओं की घोषणा इस वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर की जाएगी। पुरस्कार के लिए 5 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे पात्र हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से की जा सकती है। मौसम विभाग ने आज और कल रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में गर्जन के साथ भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय एथलीट नवदीप के स्वर्ण पदक जीतने की खबर के साथ कोयला राज्य मंत्री के झारखंड दौरे को रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, पेरिस पैरालंपिक सोने में बदली नवदीप की चांदी, सिमरन को कांस्य। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, आतंकी मुठभेड़ में पैर गंवाने के 22 साल बाद पैरालंपिक ने देश को दिलाया मेडल। प्रभात खबर ने लिखा है, पाकिस्तान ने कबूला कारगिल युद्ध में था उसका हाथ। हिंदुस्तान की सुर्खी है, PVUNL की पहली यूनिट चालू होने से घटेगी DVC की निर्भरता। पतरातू प्लांट से प्रदेश को दिसंबर से बिजली। रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है, PM मोदी ने नेशनल टीचर अवार्ड विनर्स से की बात। मणिपुर के हिंसा की खबर को अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी पहली सुर्खी बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेरिस में पैरालंपिक खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने स्वर्ण और 200 मीटर ट्रैक स्पर्धा में सिमरन शर्मा ने जीता कांस्य। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र ने पीपरवार में 20 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट का किया उद्घाटन। कहा, 2047 तक सबसे शक्तिशाली देश होगा भारत। प्रदेश भाजपा विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान आज आएंगे रांची, चुनावी रणनीति पर करेंगे बैठक। कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर का भी रांची दौरा। राज्य सरकार के अधिवक्ताओं को सुविधा देने वाली घोषणा पर स्टेट बार काउंसिल ने उठाए सवाल, फैसले को संशोधित करने की मांग की। मौसम विभाग ने राज्य में आज और कल आंधी और मेघ गर्जन के साथ बारिश का जताया पूर्वानुमान, जारी किया येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।